एक तरफ पहलगाम अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी है, तो दूसरी ओर बस्तर में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। माना जा रहा है कि बीते 4 से 5 दिनों से छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन नक्सलियों की पूर्ण सफाई की फाइनल कड़ी साबित हो सकती है। बीजापुर में जारी ये ऑपरेशन इतना घातक है, इसे लेकर नक्सलियों ने पत्र जारी कर सरकार से फौरन इस ऑपरेशन को रोकने की गुहार लगाई है। आवाज आ रही है, सरकारी की आवाज आ रही है। जब हेलीकॉप्टर जब आते हैं उसी टाइम पे आवाज आती है, बाकी टाइम पे नहीं आती है। मतलब दिन भर में कितने बार ऐसा आवाज आ रहा है? सवेरे लगभग 8-9 बजे तक चलता है, उसके बाद बंद होता है। बीते 4 दिन से 44 डिग्री से ज्यादा तापमान में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। 4000 से ज्यादा जवान बीजापुर जिले के कर्रे कुट्टा पहाड़ में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। जवानों के सामने एक तरफ लाल लड़ाकों से लोहा लेने की चुनौती है, तो दूसरी ओर भीषण गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को 30 से ज्यादा जवान डिहाइड्रेशन का शिकार हो गए। इसके बाद 15 जवानों को हेलीकॉप्टर से वेंकटापुरम ले जाया गया। डिहाइड्रेशन के बावजूद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के हजारों जवान पूरी मुस्तैदी से नक्सलियों पर प्रहार कर रहे हैं। हमने जनता से वायदा किया था कि बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, और हमारी सरकार बनने के बाद नक्सल उन्मूलन के लिए सुनियोजित रूप से, व्यवस्थित रूप से अभियान चल रहा है। और जो हमारा संकल्प है, मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का, उस दिशा में ठोस और मजबूत कदम उठा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चल रही निर्णायक लड़ाई में बीजापुर का ये ऑपरेशन अहम माना जा रहा है। कर्रा-कुट्टा में जरूर मुठभेड़ चल रही है और वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से अभी भी चारों तरफ से घेर कर रखे हैं। ये उसी इलाके के एक ग्रामीण है जहाँ पे हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। दादा, यहाँ पे जो सुरक्षा बल वगैरह आ रहे हैं क्या? पुलिस वाले आते हैं? लेकिन पुलिस वाले आते हैं, लेकिन गांव को पूरा घेरा करके जा रहे हैं। ये क्या गाँव है जो कस्तूरपुरा यहाँ पे, और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रहा है? नहीं हो रहा। कोर जोन में जवानों के ऑपरेशन से नक्सली भी बैकफुट पर हैं, लिहाजा उनकी तरफ से एक बार फिर से शांति वार्ता के लिए प्रेस नोट जारी किया गया है। नक्सलियों ने अपने लेटर में बीजापुर में चल रहे सैन्य ऑपरेशन को रोकने की अपील की है, जिस पर सीएम ने कहा कि शांति वार्ता के लिए दरवाजा खुला है। देखिए, शांति वार्ता की जहाँ तक बात है, हम लोग तो जब से सरकार में आए हैं तब से उनके लिए दरवाजा खुला रखे हैं। बहुत लोग उस पर विश्वास भी किए और आत्मसमर्पण भी किए, लेकिन जो अब नहीं मानेंगे, जिनको गोलीबारी की ही भाषा समझ में आएगी या हिंसा की भाषा समझ में आएगी, तो सरकार उस हिसाब से भी निपटने के लिए तैयार है। और पिछले 15 महीना में हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं और अच्छी सफलता भी मिल रही है। बीते 1.5 सालों में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे एंटी नक्सल अभियान से नक्सली अब अपनी मांद में भी सुरक्षित नहीं हैं। वे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं और अब सीधे सीधे सरकार से शांति की गुहार लगा रहे हैं। ये महीने में चौथी बार है जब नक्सलियों की तरफ से सरकार को शांति के लिए पत्र लिखा गया है। यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डेडलाइन के बाद नक्सल मोर्चे पर जवान नक्सलियों पर भारी पड़ रहे हैं। अगर बीजापुर में बीते 4 दिन से चल रहा ऑपरेशन सफल हुआ तो छत्तीसगढ़ से लाल आतंक की विदाई तय है। संतोष तिवारी, IBC 24, बीजापुर। बीजापुर के जंगलों में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। ठहर ठहर कर फायरिंग हो रही है और इसी बीच नक्सलियों से लोहा लेने कर्रा-कुट्टा पहाड़ पर जवान चढ़ने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि ऊंची पहाड़ियों में नक्सलियों के बड़े लीडर्स छुपे हैं। अब तक इस पहाड़ी में जवान नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब ये सूचना मिल रही है कि जवान ऊंची पहाड़ी तक भी पहुंच चुके हैं।